वेलकम टू एग्जाम ऑफ नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 9। क्विक रिवीजन सेशन रहने वाला है, चाहे क्विक प्रैक्टिस सेशन कह लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज भी, जैसे डेली हम करवा रहे हैं। हमारा 9th क्लास ये चल रही है, तो जिसने भी पीछे की क्लास नहीं करी है, प्रैक्टिस वहाँ से करते हुए आओ, ताकि आपके माइंड को वार्म अप मिलता रहे डेली। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, और लाइक जरूर करें। और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक होके। तो बिना कुछ देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो है क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो ये कैसे होगा, देखो। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल। अब इसमें बोल रखा है एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो बचा ये हमारा 60 डिग्री। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, 30 डिग्री के आगे होता है ए, 90 डिग्री के आगे होता है 2a, और 60 डिग्री के आगे होता है √3a। ठीक है। और यहाँ दे रखा है हमें मीनार के 5 से 48 मीटर दूर है। यहाँ से इधर की दूरी कितनी है, 48 मीटर। तो √3a की वैल्यू मिली हुई है हमें 48 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 बट्टे में √3। रैशनलाइज करेंगे √3 से। अब क्या होगा, देखो। यहाँ हो जाएगा 48 बट्टे में 3 √3। 3 से इसको काट लिया तो हमारा आ गया a 16√3। और पूछा क्या हमसे, मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारा a, और a की वैल्यू कितनी है 16√3। यही हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ध्यान से करेंगे, एकदम इजी स्टेप में बताया है, स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरने से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये हमारा हो जाएगा इनलेट, और ये हो जाएगा हमारा आउटलेट। ठीक है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, वही अपना मेथड रहेगा, 10 मिनट 20 मिनट। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। एलसीएम लिया, आ गया 20। इसको काटा 1 आया, इसको काटा -2। सॉरी यहाँ आएगा 2, यहाँ जाएगा -1। अब पूछा है कितने मिनट में टैंक भर जाएगा जब दोनों को एक साथ चलाएंगे। दोनों को एक साथ चलाया तो यहाँ आया 1, तो 20 टोटल यूनिट था। इसको 1 से भरने पर हमारा आ जाएगा 20, जो कि आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, सरल। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, 2x + 3 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर 4x स्क्वायर +9 प्लस हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12x। फिर माइनस का साइन लगाया, इसका प्लस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² +1 + 2x। 4x स्क्वायर +9 + 12x -x² -1 -2x।
यहाँ आ जाएगा हमारा 3x², इसमें से इसको x² को हटाया, यहाँ आ जाएगा हमारा 10 प्लस का 10x, और यहाँ आ जाएगा +8। ऑप्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। 40% को हम लिखते हैं 2/5 फ्रैक्शन में। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? कितनी खरीद के लाया था, यहाँ बेच रहा है। तो देखो कैसे होगा, 5 से 7, ये तो हमारा हो जाता है प्रॉफिट रुपए में। अब हम क्वांटिटी कैसे करेंगे? 7 से 5 इन्वर्स कर दिया हमने। देखो ये जो 7 है ये हमारा कोस्ट है, और ये हमारा आफ्टर प्रॉफिट, हम 5 पे बेच रहे हैं, SP समझ लो। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो 7 चॉकलेट उसने क्या करी? खरीदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर मेथड देख के एकदम सीख लेना है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल बतानी है हमें। देखो स्पीड ऑफ टैक्सी, सबसे पहले हम बनाते हैं एक टैक्सी ये बनाई हमने, और एक टैक्सी ये। इनके बीच का टाइम है हमारा 28 मिनट, ठीक है। और एक आदमी यहाँ की साइड चलता है, इनके बीच का टाइम आएगा 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि ये इस दिशा में चल रहा है, टैक्सी चल रही है इस दिशा में। अब यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ टैक्सी दे रखा है 74 किलोमीटर पर आवर, और इनका टाइम अंतराल दे रखा है 28 मिनट, ठीक है। अब देखो जो अंतराल यहाँ 28 मिनट का है ना, उसके लिए आदमी को 10 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ टाइम जो है अलग अलग है, लेकिन देखो कैसे होगा। अब यहाँ हम इक्वेशन बनाएंगे 74 इंटू में 28/60, ये हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यही देखो क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है व्यक्ति, तो 74 प्लस स्पीड ऑफ पर्सन इंटू में 10/60 आवर में कन्वर्ट। अब यही जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस इसकी भी इक्वल है। 60 से हम काट देंगे 60 को। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम सब, कितना आ जाएगा? 74 का मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे, 8 चौक 32, 8 सत्ती 56, 3 59, 8 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ आ जाएगा 2 9 8 17 0 2, यही आएगा ना हमारा, या कोई मिस्टेक कर दी हमने? हमारी मिस्टेक है यहाँ 4 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2072। अब आगे का प्रोसेस देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2072 इक्वल, यहाँ आ जाएगा 740 प्लस 10 SP। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 740 माइनस किया तो कितना आएगा? देखो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 3, यहाँ 3 1 बराबर 10 SP। तो स्पीड ऑफ पर्सन कितनी आ जाएगी? 133.2। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, हमारा फोर्थ ऑप्शन
एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये इजी क्वेश्चन आ गया है सिंप्लीफिकेशन का। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम काटेंगे पहले 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 70 में से 30 घटाए तो कितना बचा? 40 प्लस 9 3 12, 12 10 22। इसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 9 3 12, 2 2 और 1 3 और 1 4, तुम्हारे पास आ जाएगा 2 और 8। सॉरी क्या लिख दिया हमने, अगेन करेंगे इसे एक बार। हमारा आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 70 माइनस 30 प्लस 12 प्लस 29। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो यहाँ 40 प्लस 41, तो आ जाएगा 81। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है सर्ट्स इंडाइसिस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। m का वह मान ज्ञात कीजिए जो उसको संतुष्ट करता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 29/4 की पावर 3 इंटू में 29/4 की पावर 11। ये वाली वैल्यू है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4/29 9m प्लस 7/29 की पावर 2। अब आपको मैं एक बता दूं, x y की पावर अगर m और x अपॉन y की पावर अगर n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी m माइनस n। ये फॉर्मूला याद रखना, ऐसे होता है। और अगर x बट्टे y की पावर m है और x बट्टे y की पावर n है, तो x बट्टे y की पावर हो जाएगी m प्लस n। तो ये तरीका होता है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास यही दो तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखो सेम है, एकदम सेम है। तो हम लिखेंगे 29/4, 11 3 14 पावर हो जाएगी। अब यहाँ से देखो फ्रैक्शन में है ये वाले इसको यूज करेंगे मेथड को, तो यहाँ हो जाएगी 4/29, तो 9m प्लस 7 माइनस 2, तुम्हारे पास आ जाएगा 29 है ये 29/4 की पावर 14 इक्वल 4/29 इंटू में वो पावर हो जाएगी हमारे पास 9m प्लस 5। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूँ। जैसे x बट्टे, यहाँ देखेंगे x बट्टे y की पावर m है और हम इसकी फ्रैक्शन को हम पलटना चाहते हैं, जैसे y बट्टा x करना चाहते हैं, तो ये पावर जो होगी माइनस में हो जाएगी। ये भी एक फॉर्मूला इसका एक तरीका है, तो याद कर लेंगे इसको। अब देखो इधर हम यही यूज करने वाले हैं। जैसे हम करेंगे 4/29, सेम फ्रैक्शन बनाना है, तो यहाँ जाएगा -14। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4/29 की पावर 9m प्लस 5। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इक्वल कर रखा है x बट्टे y की पावर m बराबर x बट्टे y की पावर n। अगर यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा तो हम m बराबर n ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो हम -14 बराबर 9m प्लस 5 ऐसे लिखेंगे। तो m बराबर आ जाएगा हमारा -19/9।
ऑप्शन देखो, m की वैल्यू आ गई हमारी ऑप्शन नंबर 3, जो कि एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। मैं जो आपको बताया है इसे याद कर लेंगे अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका ऐसा मेथड बताने वाला हूं, आप भी बोलोगे हाँ कि ऐसे ही करना है पेपर में, एग्जाम में आप ऐसे ही करके आओगे। दो पाइप ए और बी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर एक टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। ऑप्शंस देख के आपको घबराहट सी हो रही होगी कि कैसे होगा ये, लेकिन देखो मैं इसे इतना इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि आपका मन खुश हो जाएगा आज। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास 3700 बट्टे में 9। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3700 बट्टे में 6। ठीक है, अब बोला है 6400, देखो 6400 को लिखा हमने, ये हमारा वर्क है, इसी को करना है। इनकी एफिशिएंसी डायरेक्ट लिखेंगे 3700 बट्टे में 9 प्लस 3700 बट्टे में 6। हमने 9 और 6 का एलसीएम लिया तो 18 आया। 18 को हमने 9 से काटा तो यहाँ आ जाएगा, देखो कैसे होगा आगे। 6400 इंटू में 18, ये जो इनका एलसीएम है ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ आ जाएगा 3700 इंटू में 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 37 इंटू में 2। इसका हमने 100 कॉमन ले लिया दोनों का, 100 से 2 जीरो गई। अब यहाँ आ जाएगा 64 इंटू 18 बट्टे में 37 इंटू में 3 प्लस 37 इंटू में, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि हमने लिया है एलसीएम 18, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ आएगा हमारा 2, यहाँ आएगा हमारा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 64 और हमारे पास 18 है। 64 इंटू 18, 8 चौक 32। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूडी, यूनिट डिजिट 2। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, एक ही ऑप्शन में है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऑप्शंस इजी दे देगा और क्वेश्चन टफ, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चंस में यही होता है कि आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी, आप कर सकते हो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस से आपको आपके दिमाग को खोल के रख देंगे ताकि आपका दिमाग ये सब सोचने पे मजबूर हो जाए एग्जाम में। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के डायरेक्ट आंसर लगाना था। यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, जिसने पूरा किया होगा उसका तो गेम ही खत्म हो गई होगी। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1152 बट्टे में 185 आवर। तो यही तो हमारा आंसर है, यूनिट डिजिट से डायरेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज का क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो -6 और +6, इससे ये गया 5 और 1 6, तो ये खत्म। तो यहाँ 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 194 बट्टे में 12, क्या ऐसे ही होगा डायरेक्ट, नहीं, एक्चुअली में हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या। तो ये तो हमारा 0 आ जाएगा, 0/12, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 194 प्लस 0, 194, ऑप्शन में तो 93, एक्चुअली में ऑप्शन में ही मिस्टेक हो गई है, यहाँ 1 था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये इतना दूर का 0 होने के बाद इसको 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 12 से, तब भी 0 ही आएगी वैल्यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा 194 में 0 ऐड किया तो 194 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम क्या इतना ही रखने वाले हैं, पता है आपको, क्योंकि हमारा थैंक यू लिखा आ गया है। तो क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे,
और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हम और वीडियो अच्छी बनाएं आपके लिए और प्रैक्टिस आपकी शानदार होती रहे। सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।